इसराइल की बैरूत पर फिर फजाई बमबारी, वाहिया में तैयारों की टारगेटेड कार्रवाई, मुतादिद धमाके सुने गए, 6 अफराद शहीद और 8 जख्मी हो गए। एक अमरीकी शहरी भी सयूनी जारहियत का निशाना बन गया। उधर हिजबुल्लाह ने सयूनी फौज को टफ टाइम दे दिया। ज़मीनी कार्रवाई के दौरान इसराइल को शदीद मज़ाहमत का सामना। लिबनानी सरहद पर झड़पों में 8 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। अंजाम को पहुँचने वालों में 3 फौजी ऑफिसर भी शामिल। इसराइली फोर्सेस को अपने फौजियों की लाशें उठाकर भागना पड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। गाइडेड मिसाइलों से इसराइल के 3 मरकावा टैंक भी तबाह कर दिए। लिबनानी कस्बे गफर कलां के बाहर इसराइली फ़ौजियों को पनागाहों में बारूदी धमाके से यूनिट के तमाम फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। अदीसा और यारून में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया गया। 24 घंटे में हिजबुल्लाह की जानिब से 240 रॉकेट दागे गए। कई इलाके आग की लपेट में आ गए। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइल का एक और फ़ज़ाई हमला, 3 शहरी शहीद और 3 ज़ख्मी हो गए। दमिश्क के नवाही इलाके में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। ईरान किसी के साथ जंग नहीं चाहता। इसराइल ने कोई कार्रवाई की तो सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की कतरी अमीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमन और सकून चाहते हैं मगर इसराइल हमें जवाब पर मजबूर करता है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक इसराइल को कत्ल गारत से रोकें। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमदसानी बोले, इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास। ईरानी सफ़ीर बोले, इसराइल ने मज़ीद कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान की जानिब से इसराइल को जवाब देना नागुज़ीर था। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने ईरान को धमकी लगा दी। कहा, ईरान को इसराइल पर हमले की भारी कीमत चुकाना होगी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का फिर गज़ा और लेबनान में जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर ने ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की मुखालफत कर दी। जो बाइडन ने कहा, इसराइल का ईरान को जवाब मुतनासिब होना चाहिए। अमरीका ईरान के जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की मुखालफत करता है। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में बढ़ते तनाव पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, तमाम फरीकैन अमन को तरजीह दें। आलमी बरादरी को तनाव कम करने के लिए तेज़ी से इक़दाम करने चाहिए। ईरानी तरमीम का मुसवदा पहले पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया। वज़ीर कानून ने पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर जजेस को बताया कि अदलिया में इस्लाहात ला रहे हैं। इसके बाद मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और हमारे जो नंबर पूरे थे उन्हें कम कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहा, बानी पिटाई जेल में नहीं रहना चाहते तो मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा बने। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो बोले, आईनी तरमीम ना होने से पैदा होने वाले हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। आईनी अदालत का मामला ऐसे नहीं छोड़ेंगे। 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हो जाए तो मामला पुरअमन तौर पर हल हो जाएगा। पीटीआई मारधाड़ में नंबर 1 कारकर्दगी में 0। जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के लफ्ज़ी वार। कहा, मेरे गले में रस्सी डालकर निकालने का कहने वाला आज खुद जेल में है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आजिज़ी सीखो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। ये कहते हैं पंजाब पर यलगार करने आ रहे हैं। क्या ये दोनों सूबे में लड़ाई और खून खराबा चाहते हैं? रियासत के सुतूनों ने भी मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। खराबी के जिम्मेदार रियासत के सुतून भी हैं। जब भी काम करने की कोशिश की 2.5-3 साल बाद निकाल दिया गया। नवाज शरीफ का दौरे बरतानिया एक बार फिर मौखर। पार्टी ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम पर पेशरफ न होने पर फैसला किया। नवाज शरीफ कौमी असम्बली से आईनी तरमीम मंजूर होने पर लंदन रवाना होंगे। सियासत की इजाज़त मिल सकती है, दहशतगर्दी की नहीं। फितना और फसाद की सियासत करने वाले जल्द किस्सा पानी ना बन जाएंगे। मुल्क टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुका। कुछ लोगों की तवज्जो अब भी इंतशार, घेराव, जलाओ पर मरकूज है। अडयाला जेल में मौजूद शख्स को अवाम के मसाइल का इदराक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के भी तनकीदी वार। कहा, इन्होंने एहतजाज की मुतादिद कॉल्स दी मगर निकला कोई नहीं। कभी सुना इसने कहा हो केपी में मुफ्त दवाई दो? हमेशा सुना आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, वतन अजीज को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क से हमारी बका है।
नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया, चेक भी तकसीम किए। मरियम नवाज ने कहा 5 साल में 5 लाख घर बनेंगे। मौलाना को आईनी तरमीम के लिए मनाने का मिशन फिर तेज। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, नहीं चाहते मौलाना फजलुर रहमान के बगैर आईनी तरमीम हो। आइंदा 2 हफ्ते में आईनी तरमीम से मुतल्लिक मामलात वाज़े हो जाएंगे। उधर सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आइन की सरबुलंदी चाहते हैं चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो आइनी तरमीम की जा रही है वो गैर आइनी है। आइन ने इस मुल्क को जोड़े रखा है। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत आज फिर होगी। बैरिस्टर अली जफर बानी PTI से मुलाकात के बाद दलाइल देंगे। गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट खुद से चाहे तो आर्टिकल 63 और आर्टिकल 136 को ख़त्म कर दे। आमरीत अब मुल्क में होगी ना इदारों में। वज़ीर आज़म को उसके अपने मेंबर हटाना चाहें तो इस फैसले से वो रास्ता बंद कर दिया गया। फैसले की मौजूदगी में तो अपोजिशन भी तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI का बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। वकील अली जफर ने कहा, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अली जफर साहिब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ट्रेंड बन चुका, फैसला पसंद ना हो तो बेंच पर ही उंगलियां उठाना शुरू कर दो। रेसेटे केस की समाअत में PTI के कारकुन वकील तैयब मुस्तफ़ैन काज़मी की बेंच को धमकी। तैयब मुस्तफ़ैन काज़मी ने कहा, ये बेंच गैर कानूनी है। बाहर 500 वकील खड़े हैं, देखता हूँ कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तमीज़ से बात करें, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तैयब मुस्तफ़ैन काज़मी को कमरे अदालत से निकाल दिया गया। जस्टिस जमाल ने फारूक नाइक से कहा, आप पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, क्या आपने वकील के कंडक्ट का नोटिस दिया? फारूक नाइक बोले, बदतमीजी करने वाले वकील को नोटिस जारी किया जाएगा। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। मलेशियन वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मलेशियन वज़ीर आज़म के साथ आला सतही वफ़द भी आया। मलेशियन वज़ीर आज़म पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का खैर मक़दम किया। कहा, आपने दुनिया को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास कराया। उम्मत मुस्लिमा को आप पर फ़ख्र है। आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचाकर इंतहाई अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। हम इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस्लामाबाद से कराची पहुँच गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने खैर मक़दम किया। PCB ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। क्रिकेट बोर्ड का कहना है बाबर आजम बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो देना चाहते हैं। सिलेक्शन कमेटी वाइट बॉल की प्लानिंग और कप्तान का फैसला करेगी। बोर्ड पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा, आइंदा भी करेगा।
बाबर आजम के पास पाकिस्तान क्रिकेट को देने के लिए अभी बहुत कुछ है। जराये के मुताबिक टीम में ग्रुपिंग, वर्ल्ड कप में नाकामी, बोर्ड का नजरअंदाज करना इस्तीफे का सबब बना। हेड कोच गैरी क्रिस्टन बाबर को वनडे का कप्तान बरकरार रखना चाहते थे। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार बन गए। T20 की क़यादत के लिए मोहम्मद हारिस का नाम भी ज़ेर गौर। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दूसरे कामयाब तरीन कप्तान। 137 इंटरनेशनल मैचों की क़यादत की, 83 मैचों में फतह समेटी। बाबर की क़यादत में कौमी टीम ने पहली बार किसी भी ICC इवेंट में भारत को शिकस्त दी। बाबर आजम ने बतौर कप्तान 6,739 रन बनाए, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने वाले पाकिस्तानी कप्तान बने। मुल्क की सियासत की कुंजी आज भी बानी पीटीआई के हाथ में है। मैं और मेरा खानदान मजबूती से बानी पीटीआई के साथ खड़ा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा अदम इस्तेहकाम पीटीआई का मैंडेट तस्लीम न करने का नतीजा है। जितने चाहे झूठे पर्चे करवा लें, जुल्म के बादल चटने वाले हैं। बानी पीटीआई जल्द अवाम के दरमियान होंगे। पीटीआई हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे। पीटीआई के गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मिसाक जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीक़ाकार तय है। मिसाक जमहूरियत में वाज़े मौजूद है, अदालतें कैसे बनेंगी। जजेस कमेटी ने जजेस की भर्तियों का निज़ाम पेचीदा बना दिया है। इंटर पार्टी इलेक्शन केस में ताख़ीर की जिम्मेदार पीटीआई है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया, पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। पीटीआई को दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मज़ीद मोहलत मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा, पीटीआई ने बेहतरीन इंटर पार्टी इंतखाबात कराए, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कबूल कर लेगा। अकबर एस बाबर का कहना है, हमारी सियासी जमातों में ख़ानदानी बादशाहत है। फैसलाबाद के घंटाघर चौक में पीटीआई कारकुनान और पुलिस से तसादुम, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 500 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। पीटीआई के अरकान पंजाब असम्बली ख्याल खासरो और असद महमूद को भी हिरासत में ले लिया। मियाँ वाली में भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कई कारकुन गिरफ्तार। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद जलसे से मुतल्लिक इजलास। फैसला किया गया, इस बार मखसूस और तरबियत याफ्ता दस्ता काफिलों से पहले जाएगा, मशीनरी काफिलों से आगे होगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जुमे को हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। रास्ता बंद किया गया तो डी चौक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। हिजबुल्लाह के लीडर इसराइल के निशाने पर एक हफ्ते के दौरान हिजबुल्लाह की कई रहनुमाओं को शहीद कर दिया गया। इसराइल अब तक कितने मशरक़ वस्ता के बड़े रहनुमाओं को शहीद कर चुका, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। और पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का मेला सजने को तैयार। कौमी क्रिकेट टीम के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस। इंग्लिश टीम जुमे को प्रैक्टिस करेगी। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।